महाकुंभ में नो टेंशन, सीएम इन एक्शन। वॉर रूम में योगी, संगम में नो गड़बड़ी। महाकुंभ में आज बसंत पंचमी का अंतिम अमृत स्नान है। अमृत स्नान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए इस बार मुख्यमंत्री योगी खुद सोमवार सुबह से ही वॉर रूम में डटे रहे। वो मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हैं और मेला प्रशासन से पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। कोई प्रेशर पॉइंट भीड़ का नहीं बना है, सुचारू रूप से स्नान सारे घाटों पे हो रहा है। हम लोगों ने अखाड़ों से पहले ही टाई अप किया हुआ है और उन्हें जो उनके स्लॉट्स हैं जिसमें स्नान करना है वो अवगत कराया हुआ है। सभी अखाड़ों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, अप्रत्याशित सहयोग मिल रहा है। अपने समय से पूर्व ही पहले अखाड़े ने स्नान करना आरंभ किया था, जो कि श्रृंखला अभी तक जारी है और उसी में हम लोग स्नान करा रहे हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि अखाड़े सुरक्षित और सुनियोजित रूप से आकर स्नान कर सकें। ये पहला अखाड़ा हमारा आया है महानिर्वाणी, जिसने समय से पहले ही प्रस्थान भी किया और समय से पहले घाट पर आ गए हैं और शीघ्र ही अपना स्नान करके जाएंगे। महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान बेरोक टोक चलता रहे और श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी सुबह 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास में बने वॉर रूम में डटे हैं। वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और तमाम जरूरी पहलुओं की तरफ मेला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, जिसका असर सीधे संगम तट पर देखने को मिल रहा है। इस बार एडीजी भानु भास्कर ने खुद मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले रखी है। वो सुबह से क्राउड मैनेजमेंट टीम की निगरानी कर रहे हैं। वहीं अमृत स्नान के लिए उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए सीएम योगी ने ऑपरेशन 11 के नाम से एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रयागराज के हर उस क्षेत्र पर सख्ती से नियम लागू किए गए हैं जहां गड़बड़ी की आशंका रहती है। फिर चाहे वन वे रूट को लेकर सख्ती हो या फिर संगम तट की तरफ जाने वाली चौक चौराहों पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था, इस बार कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं है, जिसका परिणाम है कि अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता तो लगा, लेकिन श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के आराम से संगम तट पर आकर स्नान कर रहे हैं और अपने अपने गंतव्य की तरफ वापस निकल रहे हैं। यहाँ पर आपको ढोल नगाड़ों की धुन सुनाई दे रही होगी। ये वही ध्वनि है जो बता रही है कि कैसे सनातन धर्म की पताका को जबरदस्त तरीके से लहराया जा रहा है और दुनिया को, विश्व को बताया जा रहा है कि आखिर इसकी शक्ति और ताकत क्या है। ये देखिए कैसे अखाड़े जो है रथ में सवार होकर इसमें साधु संत आते हैं, इस पे उतरते हैं और फिर उतरने के बाद देखिए कैसे यहाँ से पैदल जा रहे हैं आगे। मात्र 500 मीटर की दूरी है, संगम घाट पर जाकर स्नान करेंगे, जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है और दोनों हाथ ऊपर कर करके हर हर महादेव, जय श्री राम, इस तरीके के उद्घोष किए जा रहे हैं। आपको बता दें, बसंत पंचमी स्नान पर्व के लिए जहां लगातार संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं तय समय अनुसार अलग अलग अखाड़े के साधु संत भी संगम में स्नान कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी के निर्देशानुसार व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि अमृत स्नान के लिए आए श्रद्धालु भी व्यवस्था देख कर दंग हैं। श्रद्धालु खुले कंठ से मेला प्रशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम किया, आज का स्नान बढ़िया तरीके से हुआ और आप सबको बहुत बहुत इस बसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया स्नान हुआ, बढ़िया स्नान हुआ। योगी जी की व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया लगी, बहुत जोरदार लगी, बहुत अच्छी लगी। हम चित्तौड़ जिले से आए हैं। सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हुई है। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं का, सनातन धर्मावलंबियों का बहुत बड़ा महाकुंभ चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सफल आयोजन हमारे देश में हुआ है। जय जय। उपलब्धि है। अच्छा, बहुत अच्छा, कोई समस्या नहीं। आपका स्नान हो गया? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आज का स्नान बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हुआ, एकदम बिल्कुल अच्छा हुआ।
महाकुंभ में संगम तट पर अब तक करीब 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। आस्था के इस ज्वार को पूरा विश्व गौर से देख रहा है। निश्चित तौर पर महाकुंभ विशेष है और इंतजाम भी भव्य। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ का महास्नान चल रहा है, दूसरी तरफ आज बसंत पंचमी है, तो इसी के उपलक्ष्य में सरकार की कई योजनाएं हैं जो दस्तक दे रही है, और जिसमें एक योजना ये भी है कि संभल को तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करना है। अब यही वजह रही कि डीएम से लेकर के 11 अधिकारियों ने 11 किलोमीटर की जो पदयात्रा है वो की है, और इसी के साथ पदयात्रा करने के साथ साथ इसकी जो वजह बताई जा रही है वो है संभल का जीर्णोद्धार करना। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफी है कि वहां पर आखिरकार किस तरीके से जो कामकाज है वो शुरू हो गया है ताकि जीर्णोद्धार वहां का किया जा सके। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार वहां किस तरीके से संभल को जीर्णोद्धार करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। संभल नगरी, जिसका पुराना नाम संभलापुर बताया जाता है, उसका पूर्ण जीर्णोद्धार होने जा रहा है। योगी सरकार की तैयारी अयोध्या और काशी के बाद संभल को नई तीर्थ नगरी बनाने की है। संभल के मंदिरों का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही करने की प्लानिंग है जैसा आक्रांताओं के अत्याचार से पहले हुआ करता था। यही संदेश देने बसंत पंचमी के मौके पर डीएम और एसपी निकले और 11 किलोमीटर की परिक्रमा की। पदयात्रा का मकसद लोगों को जागरूक करने के साथ ही धार्मिक महत्व समझाना था। डीएम और एसपी के साथ अधिकारियों ने 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग पर पदयात्रा की, जिसमें 8 गांव और 68 तीर्थ स्थलों के साथ 19 कूप की जानकारी ली। यात्रा मार्ग में जो भी अवरोध आए उस पर बात हुई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। वंश गोपाल मंदिर जहां परिक्रमा आरंभ होती है, वहां से परिक्रमा आरंभ की लगभग 10 से 11 किलोमीटर की यात्रा हमारी ये जो भोलेश्वर चौकी है यहाँ पर पूर्ण हुई। तो इस यात्रा मार्ग में जो जो अवरोध आए उनके बारे में हमने बात की। दूसरा, जहाँ रोड क्या और रोहिंग्या घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है।